हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल प्रयागराज पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अलग अलग एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ हम इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, जो कि आपका एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस और जितने भी इंग्लिश के एग्जाम हैं, आपका एमपी के भी जो एग्जाम है, मध्य प्रदेश के, उन सब में बहुत ही यूजफुल होता है। और अगर आप रेगुलर हमारे इन ग्रामर, प्रैक्टिस सेट और वोकैब की क्लासेस देखते रहें तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज और हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जैसा हम बार बार बताते हैं कि हमारी बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ढंग से सारी, एक बिल्कुल सीक्वेंस में सारी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं और सब कुछ बना हुआ है। रेगुलर डेली एक दो वीडियोस आपको दी जा रही हैं और सब सिस्टम से चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ाया कल वो, नहीं, सब सिस्टम से आपकी जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लास है वो चलेगी। आपको हफ्ते में 2 दिन ग्रामर की वीडियोस जा रही हैं, आपकी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस जा रही हैं, वर्ड पार की वीडियोस जा रही हैं। हम सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। बस आपसे यही एक एक्सपेक्टेशन है, आपसे ये आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को खुद तो सब्सक्राइब किए ही हैं, लेकिन आप औरों से भी करवाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहे और इसी तरह से आपकी पूरी इंग्लिश तैयार होती रहे। चले, हम कुछ क्वेश्चन से हैं इंग्लिश के, उस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। He bowed down at the altar. अल्टार क्या होता है? कोई वेदी, जहां जैसे कोई धार्मिक चबूतरा वगैरह होता, वो होता है। तो वो झुका अल्टार पर, इन फ्रंट ऑफ द अल्टार, अल्टार के सामने, बिफोर द अल्टार, अल्टार के सामने, नेक्स्ट टू द अल्टार, अल्टार के बगल में। तो क्या होगा? अल्टार पर, तो यहां पे हो जाएगा आपका नो इंप्रूवमेंट। बिल्कुल सही है, एट द अल्टार। एट पोजीशन के लिए होता है, बिल्कुल सही है। ही कुड नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अपनी बीमारी के कारण वो एक लॉजिकल ढंग से सोचने में असमर्थ था। देखिए, अब कुड जो है खुद ही एबिलिटी बताता है, तो जो खुद ही एबिलिटी बता रहा है उसके साथ एबल टू कैसे लग सकता है? तो या तो कुड नॉट थिंक कर दो या फिर वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि भाई कुड का मतलब ये होता है कि वो लॉजिकली नहीं सोच सकता था बीमारी के कारण। अब सोचने में समर्थ होने में नहीं कर सकता था, ऐसा कोई मतलब नहीं है। या तो कहो कि ही कुड नॉट थिंक लॉजिकली, वो लॉजिकली नहीं सोच पा रहा था अपनी बीमारी के कारण, या फिर वो लॉजिकली सोचने में असमर्थ था। तो ऐसे में जो आपका कुड नॉट बी एबल है ये गलत है, हो जाएगा वॉज नॉट एबल। इसे दो तरह से कह सकते हैं, ही वॉज नॉट एबल, वो समर्थ नहीं था लॉजिकली, एक तार्किक ढंग से समझने में अपनी बीमारी के कारण। अच्छा, अगर आप एबल टू ना लगाते तो ही कुड नॉट थिंक लॉजिकली, यह भी सही था, क्योंकि कुड खुद ही क्षमता बता रहा है। आगे देखिए, आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि यू विल बी एबल टू स्टीयर अहेड ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। तुम समर्थ रहोगे जो असामाजिक तत्व हैं उनका सफाई करने में। देखिए, स्टीयर अहेड ऑफ नहीं होता है, जो फ्रेज होता है वो होता है स्टीयर क्लियर ऑफ। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यू विल बी एबल टू स्टीयर क्लियर ऑफ, आप समर्थ होंगे जो असामाजिक तत्व हैं उनकी सफाई करने में। दे वर बीइंग कमांडेड। देखिए,
they were being commanded to wait till the signal was given। वर बीइंग का क्या मतलब होता है? जैसे हॉकी खेला जा रहा था, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसा, तो उन लोगों को आदेश दिलवाया जा रहा था, इसका कोई मतलब नहीं है। जबकि क्या होगा? उन लोगों को आदेश दिया गया, उन लोगों को आदेश दिया गया इंतजार करने को, जब तक कि सिग्नल दिया जाए तब तक। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, उन लोगों को आदेश दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा बीइंग कमांडेड की जगह सिंपली हो जाएगा दे वर कमांडेड, दे वर कमांडेड, दे वर कमांडेड। बीइंग कमांडेड की जगह हो जाएगा दे वर कमांडेड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए रिट्रेस क्या होता है? जब आप कदम पीछे हटाते हैं तो वो रिट्रेस होता है, ठीक है। अब देखिए, वी हैव बीन रिट्रेसिंग आवर स्टेप्स, हम अपने कदम पीछे हटा रहे हैं केबिन को 10 मिनट पहले। ये क्या मतलब है? अब हमें कदम हटाना पड़ा केबिन की तरफ से अपने कदम 10 मिनट पहले। जब 10 मिनट पहले है तो हैड टू का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पास्ट की बात हो गई। विल बी रिट्रेसिंग का कोई मतलब नहीं है, तो हमें 10 मिनट पहले अपना कदम हटाना पड़ा, तो हो जाएगा, चूंकि एगो है, पास्ट की बात है, तो वी हैड टू रिट्रेस, हमें कदम हटाना पड़ा 10 मिनट पहले। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन वर्ब सब्स्टिट्यूशन के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए, ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स। कॉन्ट्रेरी टू मीन्स होता है विपरीत, डॉक्ट्रिन्स माने जो सिद्धांत या नियम, विशेषकर सामाजिक जो सिद्धांत होते हैं। तो जो एक्सेप्टेड आपके नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके विपरीत जो राय होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हेरेसी, यानी जो गैर पारंपरिक जो आपका राय है। अब कंट्रोवर्सी तो विवाद होता है, एडवोकेसी किस चीज का समर्थन, कन्वेंशन रीति रिवाज। तो 6 का आंसर बी हो जाएगा। टू डाई विदाउट मेकिंग अ विल, विल होता है वसीयत, बिना वसीयत बनाए या मर जाना, उसको बोलते हैं इंटेस्टेट। अब देखें, इन्योर मीन्स होता है किसी चीज को तपाना, इनेड मीन्स होता है सिली, बेवकूफ, इंडिजेंट माने पुअर, गरीब। तो 7th का आंसर हो जाएगा बी। समवन हु इज डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड ऑफ डिस्प्यूट, कोई आदमी जो कि डेजिग्नेटेड है दोनों ही साइड का जो झगड़ा है उसको सुनने में और निर्णय देने में। जैसे कि किसी आदमी को डेजिग्नेट कर देती है कि वो जो है दोनों ही पार्टीज के झगड़े को सुने और एक डिसीजन ले, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आर्बिट्रेटर। अब काउंसलर क्या होता है? काउंसलर तो आप जानते हो, जो काउंसलर्स होते हैं जो सलाह वगैरह देते हैं। मैनेजर आपको पता है, मजिस्ट्रेट पता है। तो आर्बिट्रेटर ये विशेषकर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या कोर्ट अपॉइंट करती है। अ पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल, एक व्यक्ति जो किसी के लिए काम करता है कुछ स्किल पाने के लिए। तो आप जानते हो ना कि आईटीआई वगैरह करने के बाद आदमी अप्रेंटिस करता है ताकि वो स्किल लर्न कर ले। करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रेंटिस। असिस्टेंट तो आपको पता है सहायक होता है, प्यूपिल शिष्य होता है, ठीक है। और जो लैकी है, लैकी होता है सर्वेंट, जो किसी के सर्वेंट, नौकर चाकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी।
वन हु इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण से संबंधित हो या कल्याण के लिए चिंतित हो, वो होता है बेटा आल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों का कल्याण चाहता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हां, एसेटिक मीन्स होता है संत जैसा। इगोइस्ट आपको पता है कि खुद के बारे में सोचने वाला, ये इसका एंटोनिम है। अच्छा, एक इगोटिस्ट होता है, इगोटिस्ट माने दंभी होता है, घमंडी होता है। हीडोनिस्ट, हीडोनिस्ट होता है जो कि मेटलिस्टिक प्लेजर चाहता है, भौतिकवादी आनंद चाहता है, वो हीडोनिस्ट होता है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। चले आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं। अब यहां पे इडियम्स और फ्रेजेस हम इसमें बता रहे हैं आपको। एवरीबडी थॉट, अच्छा यहां ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं बहुत हद तक तो जो रिपीटेड हैं या जो आपने पढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि आपने पढ़े नहीं है, तो आप घबराया ना करें। अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो मोर देन 90% जो क्वेश्चंस हैं आप सेंटेंस को पढ़ के उसकी मीनिंग को डिराइव कर लेते हैं, और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसकी मीनिंग को डिराइव करके आंसर पता लगाएं। जैसे एवरीबडी थॉट, हर कोई सोचता था कि आशा और अशोक बहुत ही प्रसन्न कपल हैं, हैप्पी कपल हैं, लेकिन इट वॉज ऑल जस्ट मेक अ बिलीव, ये केवल विश्वास करवाना था। तो बेटा विश्वास करवाना का मतलब क्या हो गया कि विश्वास है नहीं, विश्वास कराना, यानी ये केवल एक दिखावा था, प्रिटेंस था। करेक्ट आंसर ए होगा। ये घृणा थी, घृणा का क्या मतलब है, इट वॉज रियलिटी। जब बट लगा है तो जाहिर सी बात है विरोधाभासी बातें होंगी, तो रियलिटी कैसे हो सकता है। टिचरी, धोखा, तो यहां धोखा वाली बात नहीं है, यह एक बहाना था, दिखावा था। प्रिटेंस माने दिखावा। भाई दोनों हैप्पी कपल हैं लेकिन अंदर लड़ते हैं, ये कोई धोखा थोड़ी होगा, ये तो केवल दिखावा ही होगा। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ें तो आप समझ सकते हैं। आगे देखें, आई एम गोइंग टू स्टे, आई एम गोइंग टू स्टे होम, आई एम गोइंग टू स्टे होम, आई एम गोइंग टू स्टे होम, मैं घर पे ही ठहरने जा रहा हूं, क्योंकि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, क्योंकि आज मैं फील कर रहा हूं। दुखी फील करके आप घर पे थोड़ी रहोगे यार। देखिए अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार, इतना आप समझ जाओ। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डिप्रेस्ड भी नहीं है। द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच, जो विजयी टीम थी उसने डिसाइड किया आखिरी मैच के जो क्वार्टर था उसमें, क्या जब वो जीतने वाली टीम है तो क्या फॉरफीट द मैच, मैच को छोड़ देगी, फॉरफीट मैच छोड़ना। गिव इजी अपॉर्चुनिटीज, जब वो जीती हुई टीम है तो क्या वो आसान अवसर देगी विपक्षी टीम को, अवसर देती तो क्या जीत पाती। रिजर्व प्लेयर्स को चांस देना कोई मतलब नहीं है, रिजर्व प्लेयर को क्या चांस देंगे। अटैक ऑल आउट, यानी जो विजयी टीम थी वो पूरी तरह से अटैक करने का इसने डिसाइड किया आखिरी क्वार्टर में मैच के। गो फॉर द जुगलर का मतलब होता है टू अटैक ऑल आउट, टू परफॉर्म इन ऑल द वे, टू अटैक ऑल आउट, ये है। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ें तो ऑटोमेटिक उसकी मीनिंग आपको मिल रही होती है। अगला देखें, he and his neighbors are always at loggerheads। अब देखिए ये शब्द खुद में ही आपको मीनिंग बताते हैं, इडियम्स। जब मैं वर्डपार्ट पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा इडियम्स चुटकियों में तैयार करा दूंगा। जैसे लॉगरहेड क्या होता है, लॉगरहेड होता है जो 12 सिंगे होते हैं ना, तो उनके जो सींग होती है वो लॉगरहेड होती है। तो अगर सींग दोनों आपस में सींग मिलाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है तनाव होगा या डिसएग्री होंगे। तो अब आदमी थोड़ी सींग मिलाएगा। एब्यूजिंग ईच अदर, एक दूसरे को गाली देना कोई मतलब नहीं है। डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, हर चीज पे डिसएग्री होना या हर चीज पे विवाद करना हो सकता है। एग्रीइंग तो हो ही नहीं सकता, दो की सींग मिली है तो कहां से होगा। एलूफ फ्रॉम ईच अदर, एलूफ माने अकेला, अलग, कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अच्छा, इसका मतलब तनाव में भी होना होता है। अब यहां कहीं तनाव तो दिया नहीं है, तो बी ही होगा, और सब तो बिल्कुल गलत मीनिंग जा रही है। आगे देखें नेक्स्ट, इवन इन द मिडिल ऑफ द फायर, इवन फायर के बीच में भी ही केप्ट अ लेवल हेड। लेवल क्या होता है? जो एकदम एक लेवल में, कहते हैं ना एक लेवल में, तो एक लेवल में क्या होता है, यानी जो दिमाग के ऊपर नीचे नहीं हुआ, बिल्कुल शांत रहा। तो कीप अ लेवल हेड का मतलब क्रेजी थोड़ी होगा, क्रेजी तो इसको बिल्कुल विपरीत हो गया, शांत रहना। सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित क्या है, कोई मतलब नहीं है। इंपल्सिव, इंपल्सिव माने होता है डिस्परेट, एकदम अधीर, परेशान, तो यहां पे डिस्परेट का भी कोई मतलब नहीं है। सेंसिबल, यानी वो बिल्कुल सेंसिबल रहा, बुद्धिमान रहा, शांत रहा। देखिए वैसे तो कीप लेवल हेड माने होता है बिल्कुल दिमागी तौर पे शांत रहना, तो दिमागी तौर पे शांत रहने का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल सेंसिबल रहना। भाई शांत रहोगे तो सेंसिबल रहोगे, है ना। क्रेजी तो बिल्कुल अपोजिट है, सेल्फ सेंटर्ड अलग होता है। सेल्फ सेंटर्ड होता है आत्म केंद्रित, यानी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो जब आपको देश दुनिया से मतलब नहीं होगा तो आग लग जाएगी, तो आप भी तो जल जाओगे ना। तो शांत रहना, या जो आदमी दिमाग को एकदम शांत बनाए रखेगा वो सेंसिबल भी होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ जाए, आपको उसकी मीनिंग भी फाइंड आउट करनी है, तब आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपने प्रैक्टिस सेट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ आपके पास आएंगे। प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने चैनल, ये मेरा नहीं है, आप सबका चैनल है, आप प्रयागराज पाठशाला को सब्सक्राइब करें और औरों से भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।